अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं और हर इंसान जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में जलता जा रहा है और उसमें से एक है लालच। कहते हैं ज़्यादा लालच करने वाला इंसान हमेशा ही परेशान रहता है। ज़्यादा लालच करने वाले के साथ क्या होता है आज हम यह समझेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि लालच, जैसा कि हमने बचपन से ही सुना है कि लालच सबसे बुरी बला है। क्योंकि जो इंसान लालच करता है उसे जो है बहुत ही मुश्किल और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मानसिक शांति को भंग कर देती है। और जिस व्यक्ति को लालच आ जाता है कि मैं आज 2 कमा रहा हूँ तो 4 कमाऊँ, 4 कमा रहा हूँ तो 8 कमाऊँ, 8 कमा रहा हूँ तो 10 कमाऊँ, तो ऐसे में लालची जो व्यक्ति होता है उसको जब उसकी बुद्धि पे लालच हावी हो जाता है तो उसको लगता है कि जो वो कर रहा है वह सही है। लेकिन ध्यान से देखा जाए असलियत में वह सब कुछ जो है नहीं सही है। क्योंकि लालच जो है सबसे बुरी बला है और लालच में आकर जो मनुष्य है अपना विनाश कर बैठता है। इसी प्रकार एक बार की बात है, 4 जो दोस्त थे वह सोना ढूंढने के लिए निकले थे और सोना ढूंढने के लिए निकलते तब एक साधु ने उनको 4 जो थी रुई की बत्तियां पकड़ाई और उन्हें कहा कि यह रुई की बत्तियां आप एक एक जो है अपने पास रखो और जहाँ पर भी ये बत्ती एक गिरे तो वहाँ पर आप खोदना स्टार्ट कर देना, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हुआ क्या, चारों दोस्त थे उन्होंने एक एक बत्ती जो थी ले ली और वे सोने की तलाश में निकल गए। जब वह सोने की तलाश में निकले तो पहला जो उनका दोस्त था उससे वह बत्ती ज़मीन पर गिर गई और उसने जो सब लोगों ने वहाँ खोदना शुरू कर दिया। खोदने के बाद देखा वहाँ पर तांबा निकला। तो वह जो उनमें से एक जो व्यक्ति था उसने कहा चलो यहाँ तो तांबा मिला है, मैं तो तांबा लेके चला जाता हूँ। उनमें से एक व्यक्ति जो था तांबा लेके चला गया। उसके बाद वो 3 व्यक्ति बचे, वो आगे और बढ़ते गए। फिर थोड़े टाइम बाद एक व्यक्ति से और वो जो थी बत्ती गिरी और उन्होंने वहाँ पे खोदना शुरू कर दिया। जब खोदना शुरू कर दिया वहाँ पे देखा क्या कि वहाँ पे तो चांदी निकली। तो चांदी लेके एक व्यक्ति जो था उनमें से वह चला गया। फिर बाकी 2 व्यक्ति गए, उन्होंने सोचा अब हमें और आगे कुछ मिलेगा, सोना वगैरह। फिर उन्होंने आगे खोदा। कब खोदा, जब एक और जो 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की जो थी वो जो बत्ती थी वो गिर गई तो उन्होंने खोदना स्टार्ट किया तो वहाँ पे सोना मिला। तो उनमें से एक व्यक्ति जो था वह सोना लेके चला गया। उसको लगा ठीक है चलो मुझे सोना मिल गया, मैं खुश हूँ। फिर जो एक व्यक्ति और बचा जिसके पास अभी भी एक बत्ती बची थी, उसने सोचा कि चलो हो सकता है अभी और कुछ हो और इससे भी बढ़िया चीज़ हो और मैं उसको लेके चला जाऊँगा जो चीज़ इससे भी बढ़िया हो। वह आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते उसकी बत्ती तो गिरी नहीं। फिर और आगे बढ़ा तो उसने देखा उस जो पहाड़ की ऊंचाई पर एक व्यक्ति बैठा था जिसके सर में जो था एक चक्र था जो चले ही जा रहा था। वह चक्र जो था उसके सर पे चले ही जा रहा था और वह उसके जो था सर में धंसा हुआ था। तो ऐसे में उस व्यक्ति ने उससे पूछा जो चढ़ाई पर चढ़ रहा था, क्या हुआ, ये चक्र तुम्हारे सर पर क्यों है, तुम्हें क्या हुआ। तो होता क्या है, जैसे ही वो यह पूछता है तो यह जो चक्र है वो उस व्यक्ति से, जो पहाड़ पे व्यक्ति चढ़ रहा होता है, उस व्यक्ति के सर पर आ जाता है और वह चक्र उस व्यक्ति के सर पर धंस जाता है। और वह चक्र इतना खतरनाक होता है कि ना ही वो इंसान को मरने देता है और ना ही उसको जो है वो भूख लगने देता है, प्यास लगने देता है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि यह जो चक्र है तुम्हारे सर पर अब क्यों आ गया है, क्योंकि मैं भी एक लालच के कारण ही
आगे बढ़ता गया। मैंने सोचा क्या कहते हैं कि आगे बढ़ूंगा तो मुझे और बढ़िया चीज़ मिलेगी, लेकिन ऊपर आके पता चला यहाँ पे एक व्यक्ति था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह चक्र उसके सर से मेरे सर पर आ गया। और जैसे ही तुम भी ऊपर आए तो तुमने मेरे से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तो ये चक्र मेरे सर से तुम्हारे ऊपर आ गया। ऐसे ही तुम्हारी तरह अब और कोई व्यक्ति अगर आता है तो जब वह तुमसे पूछेगा कि क्या हुआ, और कोई व्यक्ति कौन आएगा, क्योंकि जो लालची व्यक्ति होगा, जैसे मैंने भी लालच करके इतने ऊपर तक आया, मैं सोचता गया कि मुझे और बढ़िया चीज़ मिल सकती है, तो अंत में मैं यहाँ फंस गया। ऐसे ही अगर कोई और व्यक्ति जो लालची व्यक्ति होगा, जब वो ऊपर आएगा, जब वो तुमसे पूछेगा कि क्या हुआ, तब ये चक्र तुम्हारे सर से उसके ऊपर आ जाएगा। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हमें हमें अपने लालच का ही फल मिला है। क्योंकि वह चक्र बताता है कि इतना खतरनाक था, ना ही सर के अंदर धंस रहा था और वो गोल चक्र घूम रहा था, ना ही वो व्यक्ति को मरने दे रहा था, ना ही वो उसको जो है खाना वगैरह जो है खाने और प्यास लगने दे रहा था। उसने सभी चीज़ों को रोक दिया था। तो इसी प्रकार उसने जब ये बताया कि और जो मैंने भी लालच करा और मैं भी ऊपर आता गया, और ऐसे ही तुमने भी लालच किया, तुम्हारे 3 दोस्तों को, अगर तुम 4 दोस्त भी गए थे, अगर उनको वो चीज़ मिल गई और तब भी तुमने लालच किया और ऊपर आए, तो ऐसे अगर और कोई व्यक्ति आता है जिसको ये लालच होगा, ये और ऊपर वो आएगा, तो यह चक्र जब वह तुमसे पूछेगा तो यह चक्र अपने आप ही तुम्हारे से उसके ऊपर चला जाएगा। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ध्यान से हमने देखा कि तीनों व्यक्तियों को अपनी अपनी चीज़ें मिल गई और वो वापस घर की तरफ लौट गए, लेकिन एक व्यक्ति जिसने सोचा कि अभी मुझे और भी मिल सकता है, और भी मिल सकता है, वो ऊपर आके इस चक्कर में फंस गया। इसी प्रकार इस लालच को सोचने से हमारे मन के ऊपर भी एक ऐसा चक्र चलता रहता है जो हमें जो है हमारी आत्मिक शांति को, मानसिक शांति को भंग कर देता है, हमेशा तनाव पैदा करता रहता है। मन में शांति कैसे आएगी जब मन में पूरे दिन लालच 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 भरता रहेगा, चलता रहेगा। तो यही वक़्त के संत सद्गुरु हमें समझाते हैं कि जितना हो सके हमें लालच नहीं करना है, भक्ति के कार्य करने हैं। जितना हो सके कहते हैं प्रगति करो, प्रगति करना मना नहीं है, लेकिन जो आपके पास है उसे एक्सेप्ट करके और हमेशा आगे बढ़ते रहो। कहते हैं कि अब आपके पास आप जीवन जी रहे हो, जीने की आपके पास वजह भी होनी चाहिए। जीने की वजह है तभी जीवन जीने का भी फ़ायदा है। कहते हैं कि अगर अब कुछ लोग क्या कहते हैं, लाख से करोड़ कमाने के लिए ऐसे जो है नाना प्रकार के काम करते हैं, जिससे वह लालच के बंधन में आकर बंध जाते हैं। लेकिन अगर हम नेक कमाई से, नेक तरीके से पैसा कमाएंगे, तो हम लाख का करोड़ भी इज्जत के हिसाब से, इज्जत के हिसाब से हम कमा सकते हैं। लेकिन वक़्त के संत महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि प्रगति करना मना नहीं है, संसार में रहो, इस पैसे की ज़रूरत भी है। और पैसे की ज़रूरत होनी लाजमी क्यों है? क्योंकि पैसा होगा तभी तो हम अपने आर्थिक कार्य कर पाएंगे। जहाँ पे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है वहाँ है, लेकिन सब कार्य करो, प्रगति भी करो, लेकिन मन के अंदर लालच को मत रखो, क्योंकि जो मन के अंदर लालच रखता है वह हमेशा फंस जाता है। तो इसलिए प्रगति करो, जो आज है उसमें खुश रहो, उसको जियो भी, और साथ में हमेशा आगे बढ़ो। लेकिन मन के अंदर लालच मत रखो कि ऐसे ना हो कि पूरे दिन हम ये सोचते रहें कि हमें ये भी पैसा कमाना है, ये भी कमाना है, वो भी कमाना है। मन के अंदर शांति और भक्ति रखो। पैसा तो जो भी आप कमाओगे वो आप अपना जो कर्म करोगे उसके बदले में मिलेगा। तो ये सोचो कि कर्म आप जब करोगे तो आपको पैसा तो मिलना ही है, सोचने से ज़्यादा कम तो मिलेगा ही नहीं। तो इसी प्रकार मन के अंदर जो है भक्ति भाव का ध्यान लगाएं, और जितना हो सके हमें लालच के विचार, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे जो हमारे इमोशंस हैं, ये हमारे मन के ऊपर हावी होते हैं, इस पे कंट्रोल करें। और जितना हो सके हमें लालच नहीं रखना मन में, क्योंकि हमारे ध्यान को, हमारे स्ट्रेस को जो है पूरा का पूरा जो है बर्बाद कर देता है। तो जितना हम ये चीज़ करेंगे उतना हमारे मन को शांति मिलेगी और जीवन जो है वो आनंद से व्यतीत होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।